राधे राधे आप सभी को। और आप सबका अच्युतम वाणी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि 2025 अब ऑलमोस्ट एंड होने को आया है एंड 2026 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो इम्पोर्टेंट पोर्टल आ गए हैं इस एंडिंग के दौरान, ठीक है, 2025 के एंडिंग के दौरान, जैसे 11/11 है, 12/12 है, ठीक है। तो ये जो पोर्टल्स हैं, ठीक है, ये अपने आप में ही एक एनर्जी कैरी करते हैं, जैसे न्यू बिगिनिंग्स की, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की। तो मैं तो बोलती हूँ 11/11 से ही कुछ ऐसे आपके इक्वेशंस बनने लगते हैं ना कि एक न्यू एनर्जी जो रहती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की, न्यू बिगिनिंग्स की, ओके, वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस टाइम पे आपने किस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, करियर पे, स्पिरिचुअलिटी पे, या ओवरऑल सब पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपका फोकस क्या था, आपके विजुअलाइजेशंस क्या थे, आपके एफर्मेशंस क्या थे, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते थे, आपने अपना जो वर्क है, अपना जो हार्डवर्क है, जो अपना एनर्जी है, वो कहाँ पे पुट किया है। इससे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जिस भी एरिया में आपने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, एनर्जी लाई है, ओके, या फिर वहाँ पे अपना इनपुट दिया है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें कुछ समझ में आने लगी होंगी, कुछ टूटा होगा, कुछ बिखरा होगा, कुछ नया हुआ होगा, आपके मन मुताबिक हुआ होगा, नहीं मन मुताबिक हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन ये दोनों पोर्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11/11 और 12/12। अब इसी के साथ जो ईयर एंड हो रहा है और फर्स्ट डे पे ही जो न्यू पोर्टल आ रहा है वो 1/1 है। अभी हम सब जानते हैं कि हम लोगों का एक चीज रहता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो रिजोल्यूशंस बनाओ, न्यू रिजोल्यूशंस के साथ न्यू ईयर स्टार्ट करो, ठीक है। तो अरे ये, हाँ, तो क्या है ना कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, और जो मुझे, और तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, एक्चुअली बीच में ही वो वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग थम गई थी, उसके कारण मुझे फिर से ये बनाना पड़ रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो ये एनर्जी चल रही है, ठीक है, तो अपने आप में ही बाहर से ये एक एनर्जी ये है जो आपको पुश कर रही है, और आप देख भी रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ों के क्लोजर की ओर बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स के लिए बढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 10 डेज बचे हैं, ओके, हाँ 10 डेज तो बचे ही है। अभी क्या करने की ज़रूरत है, तो फर्स्ट थिंग तो जो भी 2025 के लिए आपने रिजोल्यूशन बनाए थे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, चाहे फिर वो सेहत को लेके हो, या फिर करियर को लेके हो, ओके, या फिर आपके फिटनेस को लेके हो, ठीक है। तो जो भी आपने बनाए थे रिजोल्यूशन, पहले तो उनको याद कीजिए कि मैंने क्या बनाया था, या मैं 2025 में क्या चाहता था। अगर आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग है, ओके, या फिर आप उसको ट्रैक भी कर रहे हो, उसके हिसाब से एक्शंस भी ले रहे हो, तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके अवेयरनेस में पहले से होगी। लेकिन ठीक है, अगर ये आपके अवेयरनेस में नहीं है तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्ट में मैंने क्या क्या रिजोल्यूशन बनाए थे, क्या खुद को प्रॉमिस किए थे, क्या दूसरों को प्रॉमिस किए थे, कितना मैंने खुद के साथ का प्रॉमिस निभाया है, कितना मैंने दूसरों के साथ जो प्रॉमिस किया था वो मैंने निभाया है। जो चीज़ें मैंने डिसाइड की थी, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो कितना किया है मैंने। कहीं सोलो ट्रिप पे जाने वाले थे, सोलो डेट्स पे जाने वाले थे, खुद के अंदर का गुस्सा कम करने वाले थे, ठीक है, या फिर ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनसे बाहर आना चाहते थे, सेल्फ लव में आना चाहते थे, बाउंड्रीज को रखना चाहते थे, कॉन्फिडेंस में आना चाहते थे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जैसे कि मतलब न्यू जॉब, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई बुटीक स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है, शादी के कोई प्लान्स थे, अगर आपके बच्चों के कोई प्लान्स थे, मैरिज को लेके कोई प्लान्स थे, जैसे कि इस साल करनी ही है मैरिज, या फिर ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, ऐसी वेडिंग होनी चाहिए, वैसे वेडिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, जो भी था आपका, ठीक है, तो पहले तो देखिए कि इस पे आपने कितना मतलब काम किया है 2025 में। भले आपके गोल्स आपके दिमाग से निकल जाए, बट आपने काम कितना किया है इसमें। जितना भी नहीं किया है तो पहले तो अवेयर हो जाइए कि भाई मेरा इस 2025 का जो काम पेंडिंग है वो मुझे पहले कंप्लीट करना है,
ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अपने एफर्मेशंस बनाइए, उसके रिगार्डिंग अपना विजन बोर्ड बनाइए, उसके रिगार्डिंग अपने विजुअलाइजेशंस बनाइए, उसके रिगार्डिंग जो भी फिर आपको प्लान करने की ज़रूरत है, जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो उसका आप स्केड्यूल बनाइए, उसका एक टाइम टेबल बनाइए, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है आज से ही लीजिए। क्योंकि अगर आप डिसाइड करोगे कि नहीं एक जान से लेंगे तो ऐसे कभी नहीं होता, कल कल ही हो जाता है, फिर कल का कल कल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सच में जो भी है वो हमें कल से ही, अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हो तो हमें कल से ही, आज से ही ये सारी चीज़ें शुरू करनी है। ठीक है, 1 तारीख तक तो हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप कर सकते हो तो उसी टाइम पे करो। एटलीस्ट ये तो चीज़ें करो कि कितना कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है, क्या दिक्कतें आई, कौन सी दिक्कतों को आपने सॉल्व किया है, क्या मजबूरियां हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। दूसरा ये है कि क्लोजर ले लो, जो भी रिलेशनशिप में है, जहाँ पे भी आपको क्लैरिटीज नहीं है, अगर आप काम ऐसे जगह पे कर रहे हो जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी आप काम किए जा रहे हो, तो क्लोजर लेने की ट्राई करो कि मतलब थोड़ा डिस्कस करो खुद के साथ, दूसरों के साथ, और क्लोजर दो एक खुद को। ठीक है, आपको उसी रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है, उसी जॉब में रहना है, लेकिन अब यहाँ पे कैसे आपको चेंज करना है खुद को, कैसे आपको न्यूली स्टार्ट करना है। ठीक है, कैसे नए वे से, नए पर्सपेक्टिव के साथ आपको स्टार्ट करना है। तो जो आपका ओल्ड वर्जन था एटलीस्ट उसको तो क्लोजर दीजिए। या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो इस साल, प्लीज़ क्लोजर दीजिए उसको। ठीक है, क्लोजर देना यानी कि क्या, टाटा बाय बाय कर दो, बस हुआ अभी। ठीक है, क्लैरिटी के लिए देखो, क्योंकि क्लैरिटी देखो अपने करियर को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, क्या करने की ज़रूरत है उसमें क्लैरिटी लाओ। क्योंकि बहुत बार ना लोगों को प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपके आज के एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी लेके आओ अपने हर फ्रंट पे। तो ये एक चीज़ है। और जिन भी लोगों के साथ आपका कुछ ऐसा हुआ है कि आपने उनको हर्ट किया है, कुछ गलत किया है, तो भाई उनको जाके सॉरी बोल दो लिटरली। और नहीं बोल पा रहे हो तो भगवान के सामने सॉरी बोल दो, क्योंकि सब में तो भगवान ही है। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, उनके साथ ग्रजेस रखने से अच्छा है कि आप उनको माफ़ कर दो सच में। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना ग्रजेस की, उन तक लिटरली उनको कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा फ़र्क। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जिनके भी प्रति हमारे मन में कुछ गिले शिकवे हैं ना, उनको क्षमा कर दो लिटरली। वो माफ़ी मांगने आए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आए इससे भी बड़ी बात है कि आप उनको माफ़ कर दो। ठीक है, बेसिकली हमारी चीज़ें ना, हमारा माइंड में जो ड्वेलिंग चलता है, जो कन्फ्यूजन स्ट्रकनेस चलती है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्लोजर, क्लैरिटी, इंटेंशंस, ओके, एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन चीज़ों पे जाओ। जो भी चीज़ें आपको पेंडिंग लग रही है इमोशन वाइज भी, हाँ किसी को मुझे ये बताना था, मैं नहीं बता पाया, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाया, हालातों की वजह से, डर की वजह से, एक्सप्रेस करके देखो क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो होगा। अगर नहीं एक्सप्रेस करना चाहते ना, उस चीज़ को रिलीज कर दो, लेकिन वो सारी पाइलअप चीज़ें मत करके रखो माइंड में। ठीक है, जो भी पेंडिंग वर्क है ना माइंड में या फिर बाहर, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये कंप्लीशन का भी टाइम है। ठीक है, और ये आज से ही करना स्टार्ट कर दो। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब से ही करना स्टार्ट कर दो। थोड़ी वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन आप ज़रूर 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 देखना। और साथ ही मैं 2026 के लिए आपको सेल्फ लव में टैप करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आप 2026 के पावर में आ सकते हो, अपनी चीज़ों को अपनी चीज़ों को पा सकते हो, उसके लिए जो वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये मैं बता रही हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको ये 5 लोगों तक पहुँचाना है। क्यों? उसका भी ऐसे कुछ नहीं है कि मेरा मार्केटिंग हो जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले और हम लोगों का भी कर्मा फिर बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है। प्लस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम लेके आ रही हूँ, 5 दिन का ये प्रोग्राम है। ठीक है, आप ज़रूर 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 ज्वाइन करना। इसकी फ़ी भी बहुत कम है, 99 रुपीज़ है, लेकिन इन 5 दिनों में मैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम कैसे इनडायरेक्टली वो करते हैं, कहाँ पे हमारा जो चीज़ें हैं काम नहीं करती, सबकॉन्शियस में कौन सी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो टेक्निक्स जो सच में बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं उनको कैसे करना चाहिए, ओके, टेक्निक करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए,
किस बात पे फोकस करना चाहिए, एफर्मेशंस को कैसे बनाना चाहिए, एफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, विजन बोर्ड क्यों बनाना चाहिए, विजन बोर्ड का कैसे विजन बोर्ड आपके जो भी आपके ड्रीम्स है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊंगी। तो आप ज़रूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा। और तब तक के लिए राधे राधे।